नमस्कार मित्रों, मैं सतीश स्वामी एडवोकेट आज एक नए विषय पर वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। सरकार देश भर में सभी वाहनों की एक समानता के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र बनाएगी। इस पे चर्चा करने से पहले पीयूसीसी यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर की एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं किस विषय पे नए नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पीयूसी सेंटर यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर की मुलाकात कराता हूँ। आपकी व्हीकल को लेके यहाँ पीयूसी के लिए आना पड़ता है। पीयूसी सेंटर के बाहर ऐसा कैमरा लगा होता है और साइलेंसर के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के वो सीधे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिससे कितना कार्बन एमिशन कितना है वो देखते हैं उससे, और उसका रीडिंग आपो आप कंप्यूटर पे आ जाता है। जैसे कि आज मेरी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट बन रहा है और सब रिकॉर्ड कंप्यूटर पे सीधा देखा जा सकता है। अभी ये सर्टिफिकेट जो तैयार स्क्रीन पे दिखता है वो प्रिंटिंग के लिए जाएगा। कंप्यूटर से जुड़ा होता है तो वो अभी प्रिंट में गया है, और बीच में जो ब्लू स्क्रीन दिखता है इस मॉनिटर के बाजू में, वो कार्बन चेक करता है गाड़ी का और नोटिंग होता है उसमें। देखिए मेरी गाड़ी का सर्टिफिकेट बन के तैयार हो गया है। यूरो 4 जो व्हीकल होता है उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है सर्टिफिकेट की, और जो एग्जामिनर होता है वो आपको स्टैम्प लगा के पीयूसी सेंटर का आपको वो सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी देता है। जहाँ भी जाए आप इंडिया में पूरा कहीं भी चलेगा, क्योंकि ये पीयूसी रिकॉर्ड नेशनल रजिस्टर से जुड़ा होता है। आप एक नया नोटिफिकेशन जो पीयूसी के लिए गवर्नमेंट ने निकाला है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये क्या करना है, कैसे पीयूसी नहीं हो तो क्या है, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के लिए पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र बनाने और पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सड़क मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव के बाद क्यूआर कोड पीयूसी फॉर्म पर छपा जाएगा, और इसमें वाहन मालिक और उत्सर्जन की स्थिति यानी कि एमिशन स्टेटस का विवरण होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी प्रमाण पत्र के एक सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की है। नए पीयूसी सर्टिफिकेट में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। पीयूसी सर्टिफिकेट में मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर वैलिडेशन एंड
फीस के लिए एक SMS अलर्ट भेजा जाएगा। रिजेक्शन स्लिप की अवधारणा पहली बार पेश की जा रही है, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ रिजेक्शन स्लिप इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। रिजेक्शन स्लिप का एक सामान्य प्रारूप यानी कि कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिजेक्शन स्लिप वाहन मालिक को दिया जाना है यदि परीक्षा परिणाम मूल्य अधिकतम यानी कि परमिशन वैल्यू से अधिक है, जैसा कि संबंधित एमिशन नॉर्म्स यानी कि उत्सर्जन मापदंडों में अनिवार्य है। यदि किसी अन्य केंद्र में परीक्षण के लिए जाने के पर PUCC केंद्र उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वाहन सर्विसिंग का उपयोग के लिए ये दस्तावेज सेवा केंद्र पर दिखाया जा सकता है। यदि प्रवर्तन अधिकारी यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास यह मानने का कारण है कि एक मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों यानी कि एमिशन स्टैंडर्ड के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से चालक या वाहन के किसी भी प्रभारी व्यक्ति को निर्देश देने के लिए संवाद यानी कि कम्युनिकेशन कर सकता है। अधिकृत PUC परीक्षण स्टेशनों में से किसी एक परीक्षण करने के लिए वाहन जमा करा सकता है। यदि चालक का वाहन का प्रभारी व्यक्ति अनुपालन के लिए वाहन जमा करने में विफल रहता है या वाहन अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वाहन का मालिक जुर्माना के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। एनफोर्समेंट अधिकारी IT सक्षम यानी कि IT एनेबल्ड होगा और प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण में मदद करेगा। यदि मालिक इसका पालन करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकरण यानी कि द रजिस्टरिंग अथॉरिटी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को किसी परमिट को तब तक निलंबित कर देगा जब तक कि एक वैलिड PUC प्रमाण पत्र जनरेट नहीं किया जाता। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अलग अलग कानूनी पहलू से आपको अवगत कराने के लिए और जनरल पब्लिक में एक अवेयरनेस के लिए मैं अलग अलग विषय पे वीडियो बनाता हूँ और ये चैनल के द्वारा प्रस्तुत करता हूँ। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।